Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I'm going to do this question from topology sections, and it's a very good question, है ना? और अधिकांशतः इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं because it's talk about compactness, connectedness, and one compact set, another open set, their union is compact, their intersections, path connectedness. So I'm going to do with this question, and hopefully we'll learn a lot of concepts from this question. So चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर का. ओके, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स हैं. ठीक है, किसके ओपन सबसेट्स हैं? आर के. ओके, ठीक है. सो यहाँ पर आपको दो नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स दिए गए हैं आर के. ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बिलो. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? कि अगर ए इज कॉम्पैक्ट, बी इज ओपन एंड ए यूनियन बी इज कॉम्पैक्ट, देन व्हाट यू कैन से अबाउट द इंटरसेक्शन. ठीक है, आपका ए और बी, ये जो आपका ए है वो कॉम्पैक्ट है. ठीक है, आपका बी जो है वो ओपन है. ठीक है, और ये बता दिया गया कि ए यूनियन बी जो है वो आपका कॉम्पैक्ट हो रहा है. तो आप क्या बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के बारे में? तो मैं यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ तो सब बच्चों को बोलूंगा अभी थोड़ा सा जो वीडियो है उसको पॉज कर दो, पॉज करके पहले सोचो. ठीक है, कि क्या आंसर है, तब उसके बाद वीडियो देखना, तब मेरा सॉल्यूशन देखना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. खाली सॉल्यूशन देख लोगे कोई फायदा नहीं होगा. ओके, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, एंड दैट्स व्हाट वी आर आल्सो गोइंग टू डू, और हम लोग करते हैं अपने क्लासेस में. ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा पॉज करके सोचो. सेकंड क्वेश्चन है कि ए और बी पाथ कनेक्टेड स्पेसेस है, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है. तो बोला जा रहा है यूनियन क्या पाथ कनेक्टेड के बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो यहाँ पे ए जो है और ये जो आपका बी है, दोनों के दोनों पाथ कनेक्टेड है ना? ये ए और बी दोनों के दोनों आपके पाथ कनेक्टेड है. ओके, तो और साथ साथ बता दिया गया कि जो आपका ये ए इंटरसेक्शन बी है ये आपका नॉन एम्प्टी है. ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी. सो व्हाट यू कैन से अबाउट देयर यूनियन? इज इट पाथ कनेक्टेड, इज इट कनेक्टेड? बहुत ही बेसिक और वैलिड क्वेश्चन है. फिर बोला जा रहा है कि ए और बी कनेक्टेड है, ओपन है, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है. सो व्हाट यू कैन से अबाउट देयर इंटरसेक्शन? तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों के दोनों कनेक्टेड, ठीक है, और ओपन, और उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, then what there are you are say you can say about their intersections or their about unions and all that. Okay, फिर लास्ट क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है कि ए कोई काउंटेबल सेट है जिसकी कार्डिनलिटी कम से कम 2 है. तो व्हाट यू कैन से अबाउट दैट सेट? इज इट कनेक्टेड और नॉट? और ये सारे सबसेट किसके सबसेट्स हैं? आपके R2 के. ओके, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग प्रोसीड करेंगे और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तब तक मैं क्या करता हूँ, अपना वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आई कैन फुली कंसंट्रेट हियर. ओके, सो चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. ओके, सो सॉल्यूशन. आई ऑलवेज स्टार्ट कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे. सो हाउ टू थिंक दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो पहला चीज आपको पूछी गई, दिया गया क्या है? पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि आपको दे दिया गया है कि ए कॉम्पैक्ट है. फाइन. फिर आपको दे दिया गया है कि बी जो है वो भी आपका ओपन है. ठीक है, और साथ साथ आपको दे दिया गया है कि ए यूनियन बी जो है वो आपका कॉम्पैक्ट. तो डज इट इम्प्लाई दैट इंटरसेक्शन इज एम्प्टी? राइट, ये ना है, ये ना क्वेश्चन है एवरीवन, ये ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ए कॉम्पैक्ट है, बी ओपन है, यूनियन कॉम्पैक्ट है. व्हाट यू कैन से अबाउट ए इंटरसेक्शन बी? इज इट एम्प्टी और नॉन एम्प्टी? व्हाट यू कैन से? बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है. सोचो आप खुद से क्या हो सकता है. आप अगर, और ये किसके सबसेट्स हैं? R2 के सबसेट्स हैं. ठीक है, तो अगर R2 में आप हो तो आपने अगर कहीं कॉम्पैक्ट सेट कुछ इस टाइप का लिया और आपने कहीं कुछ ओपन सेट इस टाइप का लिया, आप बोलेंगे डिसजॉइंट नहीं है, तब तो ये कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा. तब तो ये कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा. अगर ये आपने कॉम्पैक्ट सेट लिया, जैसे आपने बॉल ले लिया डिस्क, और ये आपने एक बॉल ले लिया जो डिसजॉइंट है इसके साथ, तब देखो ये इंटरसेक्शन तो एम्प्टी आ गया. लेकिन साथ साथ ये यूनियन कॉम्पैक्ट भी तो नहीं है.
ये यूनियन आपका कॉम्पैक्ट भी तो नहीं है, तो पहले हाइपोथेसिस को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। हाइपोथेसिस में क्या चाहिए कि ए कॉम्पैक्ट चाहिए, हाँ भाई है, ए मेरा कॉम्पैक्ट है, बी मेरा ओपन चाहिए, बट ए यूनियन बी मेरे को कॉम्पैक्ट चाहिए, बट ए यूनियन बी यहाँ पर कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज, जैसे कि यूनियन में लोगे ये पॉइंट लोगे, है ना, ये बाउंड्री का पॉइंट लोगे, ये इसका लिमिट पॉइंट है, बट वो इसके अंदर नहीं लाई कर रहा, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो कैसे सोचेंगे इस टाइप के एग्जांपल्स, कैसे अप्रोच होना चाहिए सब चीजों को, दैट्स व्हाई आई रिटन हाउ टू थिंक, कैसे सोचें। तो कुछ ऐसा सोचो, कॉम्पैक्टनेस कहीं ना कहीं उस ओपन सेट का बाउंड्री हो जाए, तो मजा आ जाएगा, राइट। लुक एट लाइक दिस, तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा एग्जांपल ढूंढते हैं, जैसे कि ये हमने लिया एक अपना बॉल, ठीक है, ये अपना अंदर का बॉल ले लिया, और कॉम्पैक्ट सेट्स क्या ले लेंगे, ये जो मेरा बाउंड्री है, ये जो मेरा बाउंड्री है, दिस इज द कॉम्पैक्ट सेट, इसको ले लेंगे कॉम्पैक्ट सेट। और जब यूनियन कर देंगे दोनों का, तो ये पूरा का पूरा क्लोज बॉल हो जाएगा। और क्लोज बॉल क्या होता है, क्लोज बाउंडेड कॉम्पैक्ट होता है, R2 में, Rn में, बाय हेनी-बोरेल थ्योरम, डन। तो आप ए कॉम्पैक्ट सेट क्या ले लो, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री ऑफ ए बॉल, ठीक है ना, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ ए बॉल कोई भी ले लो, रेडियस कुछ भी लो, सेंटर कोई भी पॉइंट पे ले लो, और बी ले लो ओपन बॉल, BRP। तो जो ए यूनियन बी आएगा, व्हाट इज ए यूनियन बी, दिस द क्लोज बॉल, BRP का क्लोजर, व्हाट इज दिस, ऑल दोस एक्स, सच दैट एक्स और पी जो डिस्टेंस होगा एक्स और पी का, वो लेस देन इक्वल टू आर। ओके, ये आपका आ गया। एंड व्हाट इज योर बॉल, BRP, BRP का मतलब हो गया योर ओपन बॉल, राइट, ऑल दोस एक्स सच दैट डिस्टेंस ऑफ XP लेस देन आर। एंड व्हाट इज द बाउंड्री, बाउंड्री आपको पता होगा, बाउंड्री ऑफ ए सेट इन एनी टॉपोलॉजिकल स्पेसेस, ई क्लोजर इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ऐसे लिया आपने। तो यहाँ पर एक दो चीजें जो है मैं एक्सरसाइज दूंगा पहले, कि ये कॉम्पैक्ट है, इसको आप शो करो, दिस इज द कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है, ये सेट अपना ये कॉम्पैक्ट है, इसको पहले आप प्रूफ करो, ये सेट ओपन है, इसको जस्टिफाई करो, और ए यूनियन बी ऐसा हो रहा है, इसको जस्टिफाई करो, ठीक है, तब चीजें मजा आएंगी। और बाउंड्री जो होता है वो ये होता है, बाउंड्री हमेशा थोड़ा सा क्लोज होता है, ये भी चीजों को देखो। तो यू डोंट नो कि कहां से कौन सी चीजें कब यूज हो जाएंगी आपके क्वेश्चंस में, राइट। और ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप की चीजों को आप देखोगे सेट्स को, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई इसमें आपको ना ज्यादा रॉकेट साइंस का जरूरत पड़ेगा, प्रैक्टिकल एक विजुअलाइजेशन कि हाँ ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, वो कैसे आएगा, जितना अच्छा आप सोचोगे मैथमेटिक्स में, जितना प्रैक्टिस करोगे, राइट। और कुछ चीजों में अगर दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हो हम लोग को, है ना। बट एनीवे आप यहाँ पे देखो इस टाइप की चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो इसका मतलब we can find compact sets as well as open sets such that their union is compact but their intersection can be empty, that's what we have found, है ना। यहाँ पर जो हमारा इंटरसेक्शन है वो हमने एम्प्टी सेट लाया है, देख लीजिए आप। तो ये हो गया मैजिक, ये हो गया थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्टनेस, ये हो गया थोड़ा विजुअलाइज करने की चीज है, जो आप चीजों को विजुअलाइज किए, देखिए हमने पिक्चर भी किया था। तो अगर ये चीज समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार और इसको रिमाइंड करो और देखो और समझो, समझने का प्रयास करो, वो आगे काम देगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या था हमारे पास, जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो क्या दिया गया था नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट ऑप्शन में था कि आपके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्या था, कि ए, आई थिंक डू आई हैव दैट क्वेश्चन, लेट मी सी दैट, yeah, so question was A and B are path connected, okay, so A and B, these two things are path connected, ठीक है, और A इंटरसेक्शन B इज नॉन एम्प्टी, करेक्ट है। तो आपको यहां से कंक्लूड करना है कि A यूनियन B इज पाथ कनेक्टेड। तो अब आप बताओ कि हाउ यू विल थिंक अबाउट इट, कैसे आप जाओगे, व्हाट डू मीन बाय पाथनेस। तो पहले बात तो आपको पाथ क्लियर होना चाहिए, पाथ क्या हो गया, तो मोटा मोटी पाथ का मतलब हो गया जैसे कि ये कोई स्पेस है, कोई मैट्रिक्स स्पेस है, दो पॉइंट के बीच का पाथ, जैसे ये x1 है, ये x2 है, तो एक कर्व, एक कर्व जो यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे एंड करे बिना ब्रेक के,
ये हो गया एक रफ, है ना, एक रास्ता, यहाँ से वहां, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक रास्ता, आम भाषा में बोला जाए तो। लेकिन उसको मैथमेटिकली आपको लिखना पड़ेगा। तो वो मैं आपको पहले तो रीडिंग एक्सरसाइज देता हूँ कि क्या होता है, इसको आप पढ़ो। व्हाट डू मीन बाय पाथ कनेक्टेड? ठीक है, व्हाट डू मीन बाय द पाथ कनेक्टेड? एंड देन लुक एट दिस सो कॉल्ड इंटरसेक्शन सेक्शन। सो अगर ये पाथ कनेक्टेड आपका क्लियर हो गया, देन दे आर आस्किंग अबाउट कि वेल ठीक है, अगर आपके पास दो पाथ कनेक्टेड स्पेसेस हैं, ये भी पाथ कनेक्टेड है, ये भी पाथ कनेक्टेड है, इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी है तो यूनियन पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो आपको क्या लेना होगा कि कोई भी दो पॉइंट कनेक्टेड होने चाहिए, दो भी पॉइंट उठाओ। अगर वो दो पॉइंट किसी एक सेट का है तब तो डन है। अगर वो, तब इंटरेस्टिंग केस कब बनेगा, जब दो, एक एक पॉइंट यहाँ का हो, एक एक पॉइंट यहाँ का हो ए का, और एक पॉइंट बी का हो, एक्स और वाई। इंटरसेक्शन में एक पॉइंट है, उसका नाम जेड दे दो। ठीक है, इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है उसका नाम जेड दे दो। ठीक है, तो आप क्या करो, एक्स से जेड की तरफ जाओ, एक पाथ मिल जाएगा क्योंकि ये जेड ए के अंदर है, और यही जेड बी में भी है, तो ये जेड से वाई के बीच में एक पाथ मिल जाएगा। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, पेस्टिंग लेमा अप्लाई कर दो, यू विल गेट ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम हियर टू हियर। So that is, we have a path. So A union B is path connected. Simple सा logic. Intersection is non-empty. That's what we have used. Okay. So अब मैं यहाँ पर एक आपको exercise दे रहा हूँ. What about if intersection is non-empty? If A intersection B is empty, but A and B are non-empty, what you can say about the case? Does it imply A union B is path connected? क्या ये path connected होगा? Okay. Well, क्या बता सकते हो A union B connected होगा? क्या बता सकते हो आप इन दोनों के बारे में, आपका क्या थॉट है, सोचना। ठीक है, और नहीं बने तो ज्यादा निगेटिव मत सोचना अपने बारे में। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत हिम्मत है आपके अंदर, बहुत आगे बढ़ सकते हो। विश्वास करो अपने आप पे, और उस विश्वास में कभी भी कोई डगमग डगमग जैसा लगे कि हाँ पैर फिसल रहा है या हिम्मत हार रहा है, मेल करो नोबल फोरम 05 पर। जो हो पाएगा हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और अच्छे जगह आप पढ़ोगे, ये आपका हक है, उसको मत गवाओ। अभी मेहनत करो जी भर के। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे ना बने तो हॉपलेस होने का जरूरत नहीं है। आपका दोस्त से बन जाता है तो भी हॉपलेस होने की जरूरत नहीं है, खुशी करने की जरूरत है, चलो मेरे से नहीं बना किसी से तो बना। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको सोचते रहो, छोड़ना मत, गिव अप मत करना चीजों को। ठीक है, ओके। बाकी कोई कुछ भी बोले आपके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना करते रहो, मस्ती से करते रहो। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन, लेट मी सी, हैव टू सू इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड एंड ओपन। ओके, ठीक है। तो ये ए और बी आपको दे दिया गया है, कैसे सेट्स हैं, ये आपको दे दिया गया है कनेक्टेड। पहले पाथ कनेक्टेड था, अब इन्होंने आपको कनेक्टेड दे दिया है। ठीक है, सो दिस टू थिंग्स आर कनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट, और ये आपको ओपन भी दे दिया गया है कि दिस टू थिंग्स आर ओपन। ठीक है, और साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अपना नॉन एम्प्टी है। ठीक है, आई होप, या नॉन एम्प्टी। तो पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कनेक्टेड होगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये कनेक्टेड है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको, कनेक्टेड है ये? तो क्या है, क्या पूछा जा रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन, कि ए और बी जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो कोई एक अपना रफ सा पिक्चर बना लो, कोई भी स्पेस है, ये इस, कोई एक्स है, यहाँ पर कोई एक ए है, एक ही आपका बी है, और इंटरसेक्शन अपना नॉन एम्प्टी दे दिया गया। बोला ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, और ए और बी दोनों के दोनों ओपन है। तो पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज ओपन, राइट एवरीवन। ए इंटरसेक्शन बी इज ओपन आ गया आपका। अब जैसे ही आपका ए इंटरसेक्शन बी आपका ओपन आया, तो what you can say about this, is it connected, is it connected? There is a some theorem, एक एक लॉजिक होता है टू प्रूव सर्टेन ओपन सेट्स आर कनेक्टेड और नॉट। बहुत ही एक लाइन का आंसर है, मैं चाहूंगा कि उसको आप थोड़ा सोचो। जैसे हमने कनेक्टेड वाला पाथ कनेक्टेड का जो रीजनिंग दिया था, थोड़ा सा इस संबंध में सोचो। मान लो कि ये आपका डिसकनेक्टेड हो जाए तो क्या होगा, हाउ यू कैन यूज कनेक्टेडनेस इफेक्टिवली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये जो ए और बी ओपन सेट्स है, इसको आप कैसे यूज कर रहे हो। ए कनेक्टेड है प्लस ओपन है, बी कनेक्टेड है प्लस ओपन है,
ए इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पर एक थ्योरम होता है, वो मैं चाहता हूँ आप लोग सोचो, सोच के मेरे को मेल करना, ठीक है ना, मेल करना, कमेंट में मत लिखना, मेल करना नोबल फोरम 05 पर, सर ये मेरा थॉट है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियोस के बहुत सारे आंसर भेजे थे जो मैंने एक्सरसाइज दिए थे, इससे ये पता चलता है कि आप कितने सिंसियर हो, बहुत सिंसियर हो। और उस टाइप के बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम से भेजा था, मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया, बहुत अच्छा लगा आप लोग ऐसे मेहनत कर रहे हो, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, समझ में आए? तो ये ए इंटरसेक्शन बी कनेक्टेड है, डेफिनेटली है, मोर देन दैट है, मैं वो आंसर अभी नहीं बताऊंगा, आप सोचो। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, गारंटी नहीं है, बट थॉट क्लियर होना चाहिए, आपका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, तो इसको सोच के मेरे को बताना। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ट्राई करना है, ओके, और सॉल्यूशन बना के भेजना है आपको, ठीक है। तो ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं चलता हूँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सो द फोर्थ ऑप्शन इज इफ ए इज काउंटेबल, ओके, ए अपना दे दिया गया है, काउंटेबल है, ठीक है। सो ए इज काउंटेबल, ए काउंटेबल है, और जो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कम से कम आपको देगा ये 2। तो पूछा जा रहा है कि ए इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, जो ए होगा, ए इज नॉट कनेक्टेड, वाई? ए इज नॉट कनेक्टेड क्यों? देखो कोई भी ए तो पहली बात किसका सबसेट है? R2 का। यहाँ कनेक्टेड सबसेट्स कैसे हैं, इसको आइडेंटिफाई करो। काउंटेबल सेट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा रिकॉल करो, ठीक है। तो काउंटेबल सेट जो है उसका मतलब हो गया, देखो अब डिफरेंट डिफरेंट बुक टू बुक डिफर करता है काउंटेबल सेट। कोई बुक में काउंटेबल का मतलब नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट, किसी बुक में काउंटेबल का मतलब इक्विवेलेंट टू ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके साथ भी इक्विवेलेंट। तो काउंटेबल का डेफिनेशन बुक टू बुक डिफर करता है, कौन सा करेक्ट है नहीं है ऑथर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग मान लेते हैं कि ये फाइनाइट सेट्स भी काउंटेबल आप मान के चल रहे हो, ठीक है, मान लो। तो फाइनाइट सेट्स R2 में कैसे दिखेंगे, एक रफ पिक्चर तो बना लो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, जैसे 3 पॉइंट्स का सेट है, क्या कनेक्टेड आपको दिख रहा है? क्या आप कनेक्टेड इसको देख रहे हो? पहले तो कनेक्टेडनेस का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ओके। व्हाट डू मीन बाय कनेक्टेड सेट, देयर इज सम डेफिनेशंस ऑफ सेपरेशन। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा बार पढ़ो, ठीक है। मैं उसका डेफिनेशन ये सब एग्जांपल्स देने जाऊं तो अन्य थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहला तो उसको, और पहले भी मैंने कनेक्टेडनेस के वीडियोस जो मैंने पहले बनाए आज से 2-3 साल पहले, वहां पे मैंने पूरा का पूरा डेफिनेशन दे दिया है, व्हाट डू मीन बाय कनेक्टेडनेस। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो उसको जाके देख लो, वो हेल्प मिलेगा आपको। और नहीं भी है तो बुक्स होंगे, बुक्स को देख लो, बुक्स को पढ़ लो कि कनेक्टेडनेस का डेफिनेशन क्या होता है। उस डेफिनेशन को अलाओगे, अप्लाई करोगे, तो R2 में ऐसे फाइनाइट सेट्स कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे। तो यहां से तो फाइनाइट सेट का काम तमाम, वो कनेक्टेड नहीं। व्हाट अबाउट इनफाइनाइट सेट? लेकिन इनफाइनाइट सेट में भी काउंटेबल सेट्स हैं, ठीक है। तो वो क्यों होगा? तो कोई भी कनेक्टेड सेट होगा R2 का, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होंगे, क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होंगे? अगर उसके अंदर 2 पॉइंट्स होंगे तो क्या हम बता सकते हैं उस सेट के बारे में? R2 का कोई कनेक्टेड सेट है विथ, या कोई भी मैट्रिक्स में से कनेक्टेड सेट है जहाँ कम से कम 2 पॉइंट्स है, व्हाट आई कैन से अबाउट दैट सेट? इज इट नेसेसरली काउंटेबल और कुछ हो सकता है उसके साथ? सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, आप प्रूफ करना पड़ेगा आपको, बट आप सोचेंगे तो फायदा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें सोचिए, दिमाग का बहुत जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी, तो यहाँ बोल रहा है कि ए इज नॉट कनेक्टेड, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हुआ एवरीवन? तो इसको थोड़ा सा आप सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। सो ए काउंटेबल विथ कार्डिनलिटी एटलीस्ट 2, देन ए इज नॉट कनेक्टेड, यस दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, इट्स एग्जैक्टली द ट्रू स्टेटमेंट। तो थ्योरी है इसके पीछे का कि कोई भी सेट जो होता है जो आपका विथ एटलीस्ट 2 पॉइंट R2 का कनेक्टेड है तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है, तो काउंटेबल कभी नहीं हो सकता। सो दैट्स द रीजनिंग, बट दैट नीड्स प्रूफ, दैट नीड्स प्रूफ, तो उसको आप प्रूफ करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो उसको सोचिएगा, और थर्ड ऑप्शन के बारे में जरूर गौर कीजिएगा, ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन हमने छोड़ा आपके लिए एक्सरसाइज, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन तो हमने आपको बता ही दिया और उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जरूर कीजिएगा और उसको बना के मेरे को भेजिएगा नोबल फोरम 05 पर, ठीक है। और मुझे अगर सॉल्यूशन आपका अच्छा लगा, या मुझे लगा कि आपने इसमें सोचा है, मेहनत किया है, तो कुछ हो सकता है मैं आपके लिए कुछ करूं, ओके। आप इसको करना और मेल कर देना। और जो बच्चे अभी आगे IIT JAM का एग्जाम दे रहे हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो अभी जुड़ सकते हैं,
जो गेट के लिए भी सीरियस है, जो आगे थोड़ा हेल्प का जरूरत हो वो भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बैचेस आपको अनाउंसमेंट हमने कर ही दिया है सब कुछ, कि पीएचडी इंटरव्यू का बैचेस अक्टूबर में स्टार्ट हो रहे हैं, और जो आपका रेगुलर बैचेस हैं वो भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस ठीक है, इसको लगे रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सब जो हमने एक्सरसाइजेस दी हैं उसके सॉल्यूशन अब बना के हमें भेजिए, ठीक है। फिर लोग मिलते हैं बहुत ही ज्यादा, चलो थैंक यू।